2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किए जाने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से किए जा रहे निर्माण कार्यों और आने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन राज्य विनय रोहिला ने सीसीआर सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक की समीक्षा करते हुए उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री विनय रोहिला ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है कि आगामी 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को दिव्य, भव्य और स्मार्ट डिजिटल तकनीक के माध्यम से कुंभ मेले की सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन किया जाए तथा संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए सभी अधिकारी इसमें व्यक्तिगत रूप से संचालित निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं करें, जिससे कि कार्य समय से पूर्ण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला 2027 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये राज्य की प्रशासनिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और आपदा प्रबंधन प्रणाली की एक ऐतिहासिक परीक्षा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और विश्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे विशाल आयोजन में बाढ़, अग्निकांड, भगदड़, स्वास्थ्य आपात स्थितियां, मौसम जनित आपदाएं, संचार व्यवधान तथा अफवाह जैसी चुनौतियां स्वाभाविक हैं। इसीलिए हमें किसी घटना के घटित होने के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय पूर्व तैयारी आधारित जोखिम केंद्रित तकनीक संचालित आपदा प्रबंधन मॉडल अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबंधन कुंभ का सबसे संवेदनशील पहलू है। श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या के अनुरूप सेक्टरवार योजना, आवागमन, वैकल्पिक निकासी मार्ग तथा होल्डिंग एरिया विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यातायात और परिवहन प्रबंधन के अंतर्गत रेलवे, रोडवेज और निजी वाहनों के लिए पृथक योजना हो तथा बाढ़ और जल प्रबंधन की दृष्टि से गंगा और घाट क्षेत्रों में जल स्तर की निरंतर निगरानी, मौसम विभाग से रियल टाइम समन्वय, चेतावनी प्रणाली तथा सुरक्षित स्थलों की पहचान, घाटों पर रेस्क्यू बोट, गोताखोर और लाइफ जैकेट की पर्याप्त व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में टेंट सिटी, अखाड़ों, विद्युत व्यवस्था और सामुदायिक रसोई क्षेत्र में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही स्वास्थ्य और आपात चिकित्सा सेवाएं कुंभ की ऋण है। फील्ड हॉस्पिटल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मेडिकल पोस्ट और एम्बुलेंस नेटवर्क पूरी तरह कार्यशील रहे। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिस स्तर से जो भी तैयारियां और व्यवस्था की जाएंगी, उनके लिए बेहतर ढंग से कार्य योजना तैयार करते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। इसके कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर नगर निगम, लोनिव, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य विभाग, एनएचएआई, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, जल संस्था, जल निगम, विद्युत विभाग, खाद्य विभाग, जिला पूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, एचआरडीए आदि विभागों द्वारा कुंभ मेले के लिए की जा रही तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में अपने विभागों से संबंधित कार्य योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने पीपीटी के माध्यम से कुंभ मेले में होने वाले कार्यों और व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के सिंह, एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, सीओ कुंभ विपेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। देखिए, जो 2027 में होने वाला कुंभ है, उस कुंभ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयाम, जिनके अंतर्गत कुंभ डिजिटलाइज कुंभ हो और ऐसा कुंभ जो अपनी सभी प्रबंधन व्यवस्थाओं के लिए याद रखा जाए, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कुंभ के अंतर्गत नए कार्यों, नए नवाचार कार्यों के आधार पर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुंभ को बहुत ही व्यवस्थित कुंभ करने की दिशा में प्रयास किया है। ये जो कुंभ है, इस कुंभ के अंतर्गत आपने देखा होगा कि चाहे वो प्रशासनिक क्षमता हो, तकनीक क्षमता हो, आपदा प्रबंधन प्रणाली हो, उसको मेटलाइज करने के लिए प्रयास किया है। तकनीकी क्षमता के अंतर्गत एक पूरा कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो अपनी भीड़ है, जो संख्या आएगी, उसको नियंत्रण किया जाए, जो कूड़ा करकट है उसको कंट्रोल किया जाए, और जो फायर है, भीड़ नियंत्रण है, ट्रांसपोर्ट है, पार्किंग है, और नए जो व्यवस्थाएं हैं उनको एक सिस्टम में लाने के लिए एक कंट्रोल रूम के माध्यम से सबको व्यवस्थित किया जाए। इसी प्रकार से जो कुंभ से पहले नए कार्य हो रहे हैं, पुल है, सड़कें हैं, वो सभी काम इस कुंभ के अंतर्गत प्रारंभ हो गए हैं
और इसी दृष्टिकोण से को देखते हुए कुंभ के अंतर्गत जो हरिद्वार की फेंसिंग है, नए डिजिटलाइज फैशन के अंतर्गत नया शहर और नया कुंभ हम सबको नई ऊर्जा देकर जाए, इसी दिशा में बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न सुझाव मिले और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हम किस प्रकार के नए नवाचार करके कुंभ को नया दिशा दे सकते हैं, इसी संबंध में गहन चर्चा हुई है। सभी ने अपने अपने प्रस्ताव, अपने अपने समाधान रखे हैं और पूरी जानकारी के अंतर्गत इस चर्चा में भाग लिया और सभी प्रतिभागियों के विचार प्राप्त हुए।